बैठिए। थैंक यू सर। बच्चों, हमारा कल का जो लास्ट टॉपिक रहा था वो हमारा रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उसमें हमने जो कल मेथड पढ़ा था उसमें हमने फार्मूले पढ़े थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, सिलेंडर और कोन के। तो आज हम उन फार्मूलों को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फार्मूला था? 2 पाई RH। सेकेंड हमारे पास फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फार्मूला है? 2 RH। थर्ड हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर H। फिर हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वो क्या है? पाई आर एल, जहां एल क्या है? L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट। अब ये जो स्लैंट हाइट होती है, देखिए अगर हमारे पास ये जो शेप है ये कोनिकल शेप है। इस कोनिकल शेप में हमारे पास ये जो है ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, और ये जो हाइट हमें नजर आ रही है ये कौन सी है? स्लैंट हाइट। कौन सी है ये? कौन सी है भाई? स्लैंट हाइट। और ये स्लैंट हाइट में ये देखिए ये रेडियस, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। ये एल निकालने का फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास रेडियस है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आर का स्क्वायर प्लस इसका ये एच है तो हाइट का स्क्वायर, और ये होता है एल स्क्वायर। तो अगर मैं L की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। ये है जब अगर आपको L ना दे रखा हो, R और H दे रखा हो, इन दैट सिचुएशन हमें ये करना है। फिर हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? पाई आर है। अब अगर इस फार्मूले को हम देखें तो ध्यान से देखिए, मैं इस शेप के थ्रू आपको बताऊं। ये जो हमारे पास शेप है ना, ये शेप कौन सी शेप है? कोनिकल शेप। और कौन सा? क्लोज, क्योंकि ये नीचे से क्या है? क्लोज है, बंद है ये। अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये जो बाहरी पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये जो बाहर का नजर आ रहा है, ये कौन सा एरिया इसका? कर्व्ड सरफेस। और इसका अगर मैं ये बेस एरिया जोड़ दूं, ये बेस एरिया अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये बेस एरिया आपको पता है ये गोल है, सर्कुलर शेप में है। सर्कुलर शेप का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर एल तो हो गया ये कर्व्ड वाला सरफेस एरिया, प्लस में अगर मैं बेस एरिया जोड़ू तो कौन सा एरिया बनेगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बच गया? इसी का अगर मैं निकालता हूँ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा हमारे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दीजिए ये पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम था? सिलेंडर का। अब हमारे पास ये जो शेप है, ये शेप किसकी है? सिलेंडर की। तो इसका जब हमने वॉल्यूम निकाला तो वो वॉल्यूम क्या बना? पाई आर स्क्वायर एच। और ये कोण का वॉल्यूम ये क्या बना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे हमें क्या पता लगा कि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, ये जो कोण का वॉल्यूम आएगा वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या आएगा? क्या आएगा? 1/3। ये हमारे पास कुछ फार्मूले थे जो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़े हैं। अब ये जिसके बेस पे लिखे गए हैं मैं आपको कुछ शेप से अवगत करवाऊंगा। तो ये तो हमने बता दिया। ये आपके पास क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर। तो कौन सा सिलेंडर है ये? क्लोज सिलेंडर।
तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी क्या है, बंद है। दूसरा, अगर आप देखें तो इसका हर पोर्शन सर्कुलर शेप में है, पूरा सिलेंडर की शेप में है, सर्कुलर शेप में है। तो जितने सर्कल आप इसके ऊपर रखते जाएंगे, जैसे 5 रुपए का सिक्का आपने देखा, वो गोल है, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाएंगे तो वो शेप किसकी ले लेगा, हमारे पास चौक है, ये चौक किस शेप में है, सिलेंडर। ये सारी शेप किसकी होती है, सिलेंडर। अब ये सिलेंडर आपका 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है क्लोज और एक होता है ओपन। ओपन कैसे होगा, जब ये यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या हो जाए, खाली ओपन हो जाए। ये कोन था हमारे पास। दूसरा, अगर ये शेप भी आप देखते हैं तो ये शेप भी किसकी है, कोन की है, ठीक है। फिर ये बच्चे ने बनाई है, बड़ी अच्छी शेप है, ये भी किसकी शेप रहेगी, कोनिकल शेप है। अगर मेरे पास ये डब्बा देखें तो ये डब्बा किस शेप में है, सिलेंडर। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी शेप्स हैं वो किस शेप में है, इसका आइडिया हम लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ इस शेप की बात करूं, देखिए तो ये वाला जो शेप है, ये शेप किसका है, क्यूब। ये क्यूब है। क्यों है ये क्यूब, क्योंकि यहाँ का इसका जितना भी सरफेस आपको नजर आ रहा है, ये सरफेस किसमें है, स्क्वायर में। ये भी किसमें है, स्क्वायर। ये भी किसमें है, स्क्वायर में। तो हमें ये पता लग गया कि क्यूब का प्रत्येक सरफेस जो है वो किस शेप में होगा, स्क्वायर शेप में। मेरे पास ये डब्बा रखा हुआ है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ से देखिए तो ये किस शेप में है, यहाँ पे रेक्टेंगल। तो हम इसको किस शेप में बोल सकते हैं, क्यूबॉइड शेप में। क्यूबॉइड में अगर मैं कोई और एग्जांपल देखूं तो ये देखिए, ये शेप भी आपको दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगुलर शेप है। कौन सी शेप है, रेक्टेंगुलर। तो ये कौन सी शेप कहलाएगी, क्यूबॉइड। तो अब अगर हम अंतर बताना चाहें क्यूब और क्यूबॉइड में तो अंतर बता सकते हैं। क्यूब का फेस किस शेप में होगा, और ये किस में होगा, दोनों देखने में एक जैसी रहेंगी बट आपको फिर भी अंतर नजर आ जाएगा। फिर अगर हम ये बोथ देखते हैं, ये किस में है, ये याद रखिए, जो सर्कल होता है वो 2 डायमेंशन में होता है। किसमें होता है, 2 डायमेंशन। जबकि आपका स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशन में। तो ये 3D शेप में है। अगर मैं इसका हाफ कर देता हूँ, हाफ करने के बाद जो शेप हमारे पास बन के आएगी, इसको क्या बोलेंगे आप, और ये भी क्या है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये क्या बन जाती है, स्फीयर। क्या बन जाती है, तो 2 हेमिस्फीयर के जोड़ने से क्या बन जाएगा, एक स्फीयर। ओके। फिर मेरे पास जैसे डस्टर है, अगर आप डस्टर को भी ध्यान से देखेंगे, ये किस शेप में है आपका, ये भी क्या है, क्यूबॉइड। अब बच्चों बताइए कि जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर बताइए। हम एरियाज, सरफेस एंड एरियाज हम अपने डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि ये जो फार्मूले हमने पढ़े हैं, जो सिलेंडर हम पढ़ते हैं, जो कोन हम पढ़ते हैं, इसका हमारा डेली लाइफ में क्या यूज रहता है, क्या डेली लाइफ में भी हम यूज कर सकते हैं? ये मैथ्स का ऐसा देखा जाए तो लगभग कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जो हम अपने डेली रूटीन में यूज ना कर सके। हमारी दिनचर्या ही मैथ से शुरू होती है। आप दुकान में जाते हैं, दुकान में जाके अगर आप सब्जी का भाव भी पूछते हैं, वो पैसों में बताता है, आपको सब्जी खरीदनी है, ये सारा क्या है, मैथ ही तो है। आप क्लास में टीचर आते ही पूछता है कितने बच्चे प्रेजेंट है, वो मैथ ही तो है। तो संख्याओं से घिरना मैथ है अपने आप में, तो इनका भी कहीं ना कहीं तो यूज रहा होगा। और इस यूज को समझाने के लिए आज हमने एक बड़ा अच्छा मेथड निकाला आप लोगों के लिए। हमने क्या किया है कि हमने 2 बच्चों का ग्रुप्स बनाया है आप ही की क्लास से। हालांकि कुछ बच्चों को उस ग्रुप्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमने ग्रुप्स बनाया है और ग्रुप आप लोगों को क्या करेगा, अलग अलग कुछ ऐसी एक्टिविटीज शो करके दिखाएगा जिससे ये फार्मूले भी प्रूफ हो जाएंगे और आपको डेली लाइफ में उसका क्या यूज है ये भी पता लग जाएगा कि हम कैसे इन चीजों का उपयोग करते हैं। तो वो चीजें क्या होंगी, आपको लंबे समय तक ये याद रखने के लिए भी बेनिफिशियल होंगी। और नंबर 2 है कि आपका टॉपिक हमेशा के लिए क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। फिर कुछ आपको रिलेशंस भी पता लग जाएंगी कि यहाँ आर क्या होनी चाहिए, एच क्या होना चाहिए, उनके आपस में आर का क्या रिलेशन है, क्या एच का रिलेशन है, वो सारी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अपने 2 ग्रुप से। तो पहले ग्रुप्स के बच्चे आ जाइए, पहले ग्रुप्स के बच्चे आ जाइए जो है, शाबाश। ये हमारे पास पहला ग्रुप है, आइए, वेरी गुड। देखिए ये बच्चा आप लोगों को क्या करेगा, ये बच्चे आप लोगों को किसके बारे में बताने वाले हैं,
आपको बताएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन के बीच में रिलेशन, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का और वॉल्यूम ऑफ कोन के बीच का जो रिलेशन है उसका डेली लाइफ में क्या यूज रहता है। तो मैं चाहूंगा कि ये बच्चे अपनी जो एक्टिविटी है उसको शुरू करें। शुरू। आज मैंने यहाँ पे खाने के लिए लाया है, चलिए खाते हैं। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। अरे ये क्या कर रहे हो, रुको रुको, मैं अभी कश्यप बहन को बनाता हूँ और वो आप दोनों में बांट के देगी। चलिए बांटने के लिए बोलते हैं। कश्यप बहन आओ, बोलिए भैया। ये दोनों में बांटना है। ये तो बहुत आसान है, इसके लिए क्या झगड़ना है। नहीं, मैं आपको इसे 3 हिस्से में बराबर में बांट के देती हूँ। शाबाश, डालो आराम से डालो। आराम से। ये भर गया, डालो। देखिए भैया, मैंने ये पूरा जो है वो बराबर हिस्से में बांट दिया है तीनों। ये देखो तीनों डालते ही ये बॉक्स आपका क्या हो गया है बच्चों? खाली हो गया है। बहन आपने ये कैसे किया? ये तो बड़ा आसान है। इसका जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है वो इक्वल है, जिसकी वजह से हमने, जैसे हमारे सर ने जो पढ़ाया था कि जो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो पायर स्क्वायर एच है और वॉल्यूम ऑफ जो कोन है वो 1/3 है पायर स्क्वायर एच का। तो इसके हिसाब से मैंने जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम इसमें खाली करके दे दिया। तो क्या आपका कहना है कि ये दोनों सेम डायमीटर में ही होने चाहिए? हाँ सर। और इनकी हाइट भी सेम होनी चाहिए? हाँ सर। वेरी गुड। अगर मान लीजिए ये सेम ना हो तो? नहीं सर, देखिए अगर मैं इस कोन की बात करूंगी तो अगर मैं इसे अलग अलग अगर कोन ले रही हूँ हाँ। तो ये इक्वली बट नहीं पाएगा उनके हाँ, बीच में। आपका कहना मतलब ये इसमें बच जाएगा। तो बच्चों ये देखिए, तो हमने फार्मूला यहाँ पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आर आपकी हर जगह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी ये डायमीटर और ये डायमीटर दोनों क्या होने चाहिए? सेम। क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होंगे, ये छोटा हो ये बड़ा हो या फिर ये छोटा ये बड़ा होगा, तो या तो मेटेरियल इसमें बच जाएगा या फिर वो मेटेरियल इसमें बच जाएगा। तो याद रखें, जब भी हम ये कहते हैं कि कोण का वॉल्यूम 1/3 होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, उसमें जो आर और जो एच होती है वो दोनों की क्या होती है बच्चों? सेम होती है। क्या होती है? ओके। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसके थ्रू आप ये समझ गए कि हम जब 3 अलग अलग कोण में डाल के इसको खाली करेंगे किसी भी मटेरियल को, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ओके बच्चों, जो हमने एक्टिविटी अभी पढ़ी है वो समझ में आई आपको? अभी क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। हुज रेडियस जो हमें दे रखी है वो दे दी 7 सेंटीमीटर और हाइट जो दे रखी है वो दे दी 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को मैं ही सोल्व करवा देता हूं। देखिए जरा, अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितनी दे रखी है हमें? 7 सेंटीमीटर। और बात करें हम हाइट की, तो हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम अगर निकाले तो वॉल्यूम का फार्मूला बोलो। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई है 22/7, आर 7 × 7 और एच की वैल्यू है 5। तो 7 × 7 क्या हो गया? 22 की 7 से गुना करेंगे 154 × 5, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन भी। अब वॉल्यूम ऑफ कोन में फार्मूले से निकालूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई हमारे पास फिर से 22/7, आर का स्क्वायर वो कितना है अपने पास? 7 × 7 और एच कितनी आई? 5। 7 से 7 यहाँ क्या हो गया? कैंसिल। तो ये भी 154 × 5 और इसका 1/3 है।
तो 1/3 और ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप 154 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 154 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये इसका क्या हुआ 1/3। क्या आंसर आएगा इसका, तीसरा हिस्से का आंसर आ जाएगा। यस और नो। इससे हमें ये पता चलता है कि हम अगर कोई भी आर और एच सेम ले, आर और एच क्या होनी चाहिए सेम, तो वहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो वॉल्यूम ऑफ जो सॉरी कोण जो है वो सिलेंडर का क्या आएगा 1/3 आएगा। अब मैं एक बच्चे से इस क्वेश्चन को आगे करवाऊंगा, तो क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट। अब देखो जब बच्चा सोल्व करेगा, मान लो मैं ये वैल्यू बदल देता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर कर देता हूँ, ये 7 सेंटीमीटर कर देता हूँ। आइए आप इसको सोल्व करके दिखाइए। हम इन एक्टिविटी से एरिया और वॉल्यूम के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम ये दिन रात कर सकते हैं, हमें ये करने में बहुत मजा आता है। कि सर ने अभी सॉल्व करके दिखाया था, उसी प्रकार मैंने रेडियस 5 सेंटीमीटर लिया और हाइट 7 सेंटीमीटर ली। इधर मैंने हाइट 7 सेंटीमीटर लिया और रेडियस 5 सेंटीमीटर। सेम हाइट और सेम रेडियस लेते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है, और अगर हम अलग अलग रेडियस और हाइट लेते तो आंसर अलग अलग आता है। जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व किया है, सॉल्व करके मेरा आंसर आया 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के 1/3 होता है, तो हमारा आंसर वॉल्यूम ऑफ साक्षी, तो साक्षी ने एक क्वेश्चन किया, वो आपको समझ में आ गया? तो हमने यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बीच रिलेशन दिखाने के लिए 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है भाई, तो मोर देन सफिशिएंट आप ये बात समझ गए हैं। ये भी समझ गए हैं कि हाइट और रेडियस सेम होनी चाहिए कोण के लिए भी और यस और नो। चलिए अब हम अपनी सेकंड एक्टिविटी करते हैं। सेकंड एक्टिविटी के लिए दूसरा ग्रुप आ जाइए अपना। दूसरा ग्रुप कौन सा है, क्या बात आ रही? वेरी गुड, आ जाइए गर्ल्स की साइड से सेकंड ग्रुप के बच्चे आइए, आगे आइए। शाबाश। अब ये जो ग्रुप हमारा है, ये आप लोगों को कर्व सरफेस एरिया के बारे में समझाएगा। किसके बारे में बताएगा? कर्व सरफेस एरिया को प्रैक्टिकली हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे उसका यूज होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, तो अब आप सेकंड ग्रुप में उसको देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड एक्टिविटी। चलो भैया, मुझे इस डब्बे को पेंट करना है, इसके लिए कितने रुपए लगेंगे? भैया 2000 रुपए तो लगेंगे। मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 10 रुपए लेता हूँ। अच्छा, ये पेंट आप सिर्फ बाहर से करवाएंगे या अंदर से करवाएंगे? बाहर से। सिर्फ बाहर से, ओके। ठीक है भाई, मैं आपको पूछ के बता देता हूँ। भैया भैया, मुझे इस डब्बे को पेंट करने के लिए उन्होंने 2000 रुपए कहा था, पर ये इतने में हो पाएगा? ये ज्यादा लग रहा है ना? हाँ, ये तो ज्यादा लग रहा है। मैं अपने बहन से पूछकर आपको बताता हूँ। ठीक है। बैठ आओ। क्या आप मुझे बता सकते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रुपीज के हिसाब से इसे बाहर से पेंट करने में कितना खर्च आ सकता है? रुको भैया, मैं अपने बहन को बुलाती हूँ, वो जो बताएगी वो तुम्हें बताती हूँ। ओके, चलेगा। बहन इधर आओ।
मैम इस डब्बे को बाहर से कलर करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 रुपीज ले रहे हैं, तो इसकी क्या 2000 रुपये हो जाएगी? रुको मैं आपको बताती हूँ। ये मेजरमेंट कितना आया है, ये देखो 4 और ये कितना है 9। 9। तो ये 4 सेंटीमीटर डायामीटर में और ये कितना है 9 सेंटीमीटर का डायामीटर में। ओके, तो देखो आपका जो डायामीटर आया है सिलेंडर का वो लिखो। वो आया 4 सेंटीमीटर और हाइट जो आई है रेडियस क्या वास, रेडियस कितनी बनेगी बच्चों 2 सेंटीमीटर। 4/2 तो वो आएगी 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आई अपनी 9 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया, मैंने इसके तो 1131 रुपए ही होते हैं, उन्होंने आपसे बहुत ज्यादा चार्ज ले लिया। ठीक है बहन, भैया को कुछ बताती हूँ। भैया इसके सिर्फ 1131 रुपए ही होते हैं। नहीं उन्होंने तो हमें 2000 कहा। लेकिन मैथमेटिकली तो यही सही आता है। ओके मैं अपने भाई से पूछता हूँ। इसके तो सिर्फ 131 रुपए होते हैं, उन्होंने आपसे बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ उनसे। मेरी बहन मैथ पढ़ती है, उसने मुझे बताया ये कैसे निकला। हाँ तो बच्चों हमने जो सेकंड एक्टिविटी की है, सेकंड एक्टिविटी में इन बच्चों ने आपको क्या बताया कि एक सिलेंड्रिकल शेप थी जिसको पेंट करवाना था और पेंट करवाने के लिए इन बच्चों से इसका पैसा मांगा गया 2000 रुपए। लेकिन जब हमने बाय स्केल से इसका मेजरमेंट किया बच्चे ने, तो बाय स्केल ऐसा देखा गया कि इसका डायामीटर 4 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो लगभग 9 सेंटीमीटर के करीब थी। तो 4 सेंटीमीटर डायामीटर और 9 सेंटीमीटर से अगर हमें इसको पेंट करवाना है, क्योंकि हम इसका सिर्फ बाहरी पोर्शन पेंट करवा रहे थे। अब बाहरी पोर्शन पेंट करवाने का मतलब क्या हुआ, हमें इसका निकालना था कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये शेप सिलेंड्रिकल है तो बच्चे ने आइडेंटिटी यूज की 2πRh और 2πRh के थ्रू उसने 10 रुपए के हिसाब से जो कॉस्ट बताई वो 1131 रुपया बताया, जबकि पेंटर ने इनको कितना खर्चा बताया था 2000 रुपए का। अब देखिए तो इससे हमें ये पता लगा कि पेंटर हमें कैसे लूट रहा है। अगर हमें मैथ ना आता या हमें ये मेजरमेंट करनी ना आती तो हमने जितना उसने मांगा था उतना ही देना पड़ता। इससे आप क्या कर सकते हो अपने घर पे डेली लाइफ में क्या यूज हुआ कि अगर आप भी घर पे आपके पास कोई सिलेंड्रिकल चीज है, उसको आपको पेंट करवाना है, उस पर कोई चित्रकारी करवानी है, उसका आपको एरिया निकालना है, तो आप ये देख लीजिए कि हमें सिर्फ बाहरी एरिया निकालना है। तो 2πRh के लिए आपके पास घर पे स्केल भी है, आपके पास बर्तन भी है, आप उसको मेजर करके देखिए, उसका डायामीटर मेजर करके देखिए, हाइट निकालिए और आप भी ऐसे आइडेंटिटी का यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपको एग्जैक्टली इसकी कैलकुलेशन करनी समझ में आ जाएगी, दूसरा अगर ऐसे ही आपको कोई मूर्ख बनाए तो आपको भी पता लग जाएगा कि इसकी कॉस्ट क्या रही होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। किसी का कोई डाउट रहा है? वेरी गुड, आपको समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अब आप अपने डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। हाँ सर। कोई बोर हो रहा है? मजा आ रहा है? वेरी गुड, बैठिए। तो देखिए बच्चे,
इससे हमें पता लग जाता है कि जो जो हम सीख रहे हैं वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। और ये चैप्टर तो ऐसा है कि इसमें के बारे में जितना भी आप गहराई से पढ़ेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। और मैथ्स को सीखने का तरीका भी यही है कि मैथ्स में आप क्या बनाएं, अपना इंटरेस्ट बनाएं। जो भी चीज आप सीख रहे हैं उसको अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखिए। हर चीज में मैथ्स है, आप कहीं भी चले जाइएगा। ओके, आज हमने इन दो एक्टिविटीज के साथ हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर के कॉन्सेप्ट्स को समझा है। हम हमारे मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे ही समझते हैं और हमें बड़ा मजा आता है इसे समझने में। हाँ तो बच्चों, अब जो हमने पढ़ा है इसके बेस पे कुछ मैं आपसे आइडेंटिटी फार्मूले पूछूंगा। कौन बताना चाहेगा? हाँ, सिद्धार्थ खड़ा हो जाए भाई। सिद्धार्थ, मुझे ये बता कि अगर हम सिलेंडर का या कोन का एरिया निकालते हैं तो उस एरिया की यूनिट क्या होती है? अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और अगर मीटर दिया होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। वेरी गुड। अगर आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो एरिया की यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। और मीटर में है तो अच्छा, वो चाहे आपका कर्व सरफेस एरिया हो और वो चाहे आपका टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों में यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। नेक्स्ट आप बताइए, आप मुझे ये बताइए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बैठिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि आपको जो रेडियस है वो मीटर में दी मिलती है और आपको जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दी मिलती है। हम गलती क्या करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में वही पुट कर देते हैं, तो उससे क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें उस यूनिट को भी चेंज करना आना चाहिए। तीसरा, सृष्टि आप खड़े हो जाइए। तो इसका उल्टा अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो क्या आंसर देंगे? सर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। तो याद रखिए, वेरी गुड, बैठ जाइए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1/100। ओके, वेरी गुड। हाँ तो बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा है उसके बेस पे हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर मैं आपके मैथमेटिकली एक्सरसाइज देखूं तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो है वो आपको दे रखी है 132 सेंटीमीटर और हाइट जो दे रखी है वो है 25 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट होल्ड। अब सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, इसने पूछा है लीटर। क्वेश्चन किस में पूछा है? लीटर में। क्वेश्चन की यूनिट किस में दे रखी है? सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर और लीटर के बीच की रिलेशन का पता होना जरूरी है। मैं इसको साफ कर लेता हूं। अब देखिए, सेंटीमीटर और लीटर के बीच में रिलेशन क्या है, हमें पता हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 लीटर। इसके बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में होता है 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के। अब इसी से कन्वर्ट करके ये बनाया गया है। अब इसी से कन्वर्ट करके इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, ये 3 बार मीटर है। कितनी बार मीटर है? और अभी हमने जैसे बच्चे ने बताया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 बार सेंटीमीटर करेंगे तो देखिए 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर। ये सारा किसके इक्वल है हमारा? 1000 लीटर। अब 1 मीटर कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। फिर 1 मीटर कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। फिर 1 मीटर कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। ओवरऑल कितना हो गया? 1000 लीटर। तो ये देखो 3 जीरो से हमारी 3 जीरो क्या होगी? कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये हमें जो है अपने क्वेश्चन में यूज करनी है क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसने पूछा हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट होल्ड।
कितना ये जो है ना पानी होल्ड कर सकता है, मतलब मुझे इसकी कैपेसिटी बतानी है, मतलब मुझे इसका क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है। अब अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो देखिए सरकमफेरेंस, अब सरकमफेरेंस की बात करूं तो देखिए ये हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर में ये सरकमफेरेंस है। अब ये सरकमफेरेंस सर्कल की है और सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, इसने 132 सेंटीमीटर। जब तक आपको पाई की बात ना करें, पाई कितनी होनी चाहिए, 22/7। तो हम यहाँ रखेंगे 2 × 22/7 और आर हमें दे नहीं रखी, तो आर हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 132 22 से इसको काटेंगे तो ये 6 पे जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 पे जाएगा। तो जो आर की वैल्यू है ये 7 उधर गया मल्टीप्लाई, तो 3 × 7 कितनी आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 21 और हाइट कितनी आई हमारे पास, 25। तो इसको हम सोल्व करें तो ये 3 पे जाएगा, तो 22 गुना में 25 और गुना में आ गया 21 की 3 से मल्टीप्लाई 63। ये ओवरऑल आ गया सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं लीटर में बनाऊं, तो अगर मैं इसका लीटर बनाता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। ओवरऑल क्वेश्चन को हमने कर दिया 1000 से डिवाइड। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब की यूनिट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीटर में। और अब आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। तो आज का आपका जो टॉपिक रहा है वो मेन तौर पे किस पे डिपेंड कर रहा था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ उसके बेस पे हमने 2 एक्टिविटी भी की। आई होप कि आपको वो बड़ी अच्छे से समझ में आई होंगी और आप घर जाके उनका यूज करके देखिए, अपने घर पे ऐसे मटेरियल फाइंड आउट कीजिए जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जो कोनिकल शेप में है, और हमने बाकी शेप्स के बारे में भी बताया है। हम अपनी अगली क्लास में इन बाकियों का क्या क्या यूज है, स्फीयर की डायमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे रेडियस निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है जो वॉल्यूम के बेस पे रहेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर आप प्रैक्टिकली उसमें रेडियस और हाइट बदल के देखिए क्या वो इन आइडेंटिटी को फॉलो कर पाएगा, चेक करिए, ठीक है। और अपने डेली रूटीन में ऐसी और शेप्स भी फाइंड आउट करके उनका एरिया और वॉल्यूम निकालने की कोशिश कीजिए। कर लेंगे? यस सर। ओके? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। होमवर्क मिल गया? यस सर। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस